बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 9.1 एक्सरसाइज का स्टेटमेंट है कि फाइंड थीटा व्हेन एल एंड आर इज़ गिवन। फर्स्ट पार्ट में एल 1.5 सेंटीमीटर है और आर 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे पार्ट के अंदर एल 3.2 मीटर है और आर 2 मीटर है। ये एक मशहूर फार्मूला है जिसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। हम उसके प्रूफ की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन खैर रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि जब एंगल को हम रेडियन मेजर में लेते हैं उस वक्त एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आता है, क्यों कैसे बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है जी नंबर 5 पे, फाइंड एल। देखें पहले के अंदर एंगल मिस था, लेंथ और जो रेडियस है यानी आर्क लेंथ और रेडियस वो दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आर्क लेंथ है वो मालूम करनी है, जबकि एंगल और रेडियस दिया गया। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें रेडियस मालूम करना है, आर्क लेंथ और एंगल दिया। जो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, तीन चीज़ें हैं और तीन क्वेश्चन बन गए हैं डिफरेंट। अभी देखते हैं कि कैसे इनको, पहले फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं और फिर तीनों क्वेश्चन में से एक एक पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये कोई दूसरा रेडियस है, यानी रेडियस एक जितना ही होता है, लेकिन हम ड्रा कर रहे हैं दूसरी साइड पे। ये रेडियस है, इसको हम आर बोलेंगे, सॉरी, और इसको भी आर बोलेंगे डेफिनेटली। अब इनके दरमियान ये जितनी जगह खुली है इस चीज़ को एंगल बोलेंगे थीटा, और किनारे पे ये वाली जो चीज़, ये वाली आर्क लेंथ है, ये इसको लेंथ बोलेंगे, आर्क लेंथ, और एल से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अब जो रेडियन मेजर है जिसको सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का 9.1 इंट्रोडक्शन के नाम से जो लेक्चर है कि जिसके अंदर हेडिंग है एंगल, हेक्साडेसिमल, डीएमसी मेथड, और उसके साथ दूसरा जो रेडियन मेथड है या सर्कुलर जिसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन ही ये है कि एक रेडियन उस वक्त एंगल होगा, एक रेडियन, जब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का रेडियस हो, या हम सिंपल कह सकते हैं जितना रेडियस हो उतना ही अगर आर्क लेंथ हो उतनी ही लंबाई, तो इन दोनों की रेशो से बनने वाला जो एंगल होता है उसको एक रेडियन कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि रेडियन की तारीफ़ ये है कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हों और इन दोनों की रेशो लें, ज़ाहिर बात है बराबर है तो 1 ही आएगा, ये कैंसिल होगा ना, इससे 1 आएगा तो वो 1 रेडियन कहलाएगा। बट रेशो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस इज़ कॉल्ड रेडियन, एंगल इन रेडियंस। सो ये एक फार्मूला है, हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे क्योंकि ड्राइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम बस इसी पे ही मान ले आते हैं कि ये वाकई इक्वल है। और अगर आप इसको देखना चाहें, इसके 2 प्रूफ आपकी बुक में शामिल हैं। मैं इसको अहम नहीं समझता, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं। 2 प्रूफ्स हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको रीड कर सकते हैं। बहरहाल इसको मज़ीद सिंपल अगर करें तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि एल की जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू आर थीटा, या इसकी डायरेक्शन चेंज करके मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये वो मशहूर फार्मूला है कि जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व कराएगा, और साथ उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व कराएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि जो हम एंगल की बात कर रहे हैं ये रेडियन मेजर के अंदर है, डिग्री के अंदर नहीं है। अगर डिग्री मिनट सेकंड के अंदर आएगा तो हम पहले उसको रेडियन बनाएंगे, जब रेडियन बन जाएगा फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि लेंथ दी गई है
arc length which is 1.5 सेंटीमीटर एंड R दिया गया which is radius 2.5 सेंटीमीटर बुक में है। ओह सॉरी, डिलीट के साइन के ऊपर प्रेस हो गया। 2.5 सेंटीमीटर और हमें कहा गया कि एंगल फाइंड करें। अब देखें, ये भी सेंटीमीटर के अंदर लेंथ है, ये भी सेंटीमीटर के अंदर लेंथ है, और हमने पढ़ा है कि जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है इन दोनों की रेशो को एंगल बोलते हैं। ये जो पहले नंबर पे बात लिखी हुई ये वाली डिवाइड कर देते हैं, जो जवाब आएगा वो एंगल होगा, क्योंकि हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। लिहाजा यहाँ हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। एंगल इन सर्कुलर मेजर या रेडियन मेजर, दिस इज़ इक्वल टू लेंथ, आर्क लेंथ ओवर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब देखें, सेंटीमीटर कैंसिल विद सेंटीमीटर, 1.5 कैलकुलेटर पे लिखते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल, तो इसका जो आंसर आया एंगल का वो आया 0.6। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एल लेंथ और आर रेडियस की जब हमने लेनी है रेशो तो वो रेडियन मेजर के अंदर आएगी, लिहाजा 0.6 ये रेडियन है। ठीक है, लें जी 0.6 रेडियन। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर इसी का पार्ट नंबर 2 हम फाइंड करना चाहें तो पार्ट नंबर 2 में भी हमें कहा गया कि एंगल मालूम करें। कब? जब आर्क लेंथ हो 3.2, बस ये मीटर में दिया गया, और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो सेंटीमीटर में था, ये फ़र्क है 2 मीटर। अब एंगल हम जानते हैं कि ये रेशो होती है लेंथ, आर्क लेंथ और रेडियस की, दोनों को डिवाइड किया, मीटर कैंसिल विद मीटर, और 3.2 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस किया, तो जो एंगल है इसकी वैल्यू स्क्रीन पे है 1.6 और यूनिट है जी रेडियन। लें, एंगल फाइंड होगा कितनी आसानी के साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के जिसके 2 पार्ट हमने सॉल्व कर भी लिए विद इन नो टाइम। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम फार्मूला एप्लीकेबल है, लेंथ आ जाए, रेडियस आ जाए या एंगल आ जाए, तीनों का जो रिलेशन है वो L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूले से ज़ाहिर होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि आर्क लेंथ फाइंड करें, सॉरी ये क्या हो गया, आर्क लेंथ फाइंड करें। कब करें? जब एंगल पाई रेडियन हो। ठीक है, एंगल रेडियन में दे दिया, नो वरीज, बहुत इजी हो गया, जबकि रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर, या दूसरी उसकी जो शेप है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू आ गई 6। चलें एक दफ़ा फार्मूला लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आर की वैल्यू है जी 6 इंटू थीटा की वैल्यू है पाई। अब पाई कैलकुलेटर पे अगर आप पुट करना चाहें तो डायरेक्ट पाई का बटन प्रेस कर दें, जो कि 3.1415926 होता है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 5 के बजाय 6 लिख देते हैं। लें जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो जवाब आएगा वो लेंथ होगी। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 इंटू 3.1416 इक्वल, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पाई का बटन भी प्रेस कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। सो आंसर इज़ 18.85 सेंटीमीटर। क्यों कि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आ गई। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स के ऊपर इसका पार्ट नंबर 2 है, लेकिन पार्ट नंबर 2 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? फाइंड लेंथ ही करनी है, लेकिन जो एंगल है वो डिग्री में दे दिया गया है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर।
हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला है ये अप्लाई ही सिर्फ उसी वक्त होगा जब एंगल रेडियन में हो, और साथ में रेडियस आ गया 18 मिलीमीटर। ये वो वैल्यूज़ हैं जो बुक से मैं देख के लिख रहा हूँ। हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फार्मूला अप्लाई? क्योंकि जो एंगल है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, अगर रेडियन में होता तो हम अप्लाई करते। अब क्वेश्चन नंबर 19.1 एक्सरसाइज का हम उसके बेशुमार क्वेश्चंस पार्ट सॉल्व किए हैं कि जिसमें जो डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इसीलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ये है जी 65 डिग्री। अब मिनट को मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 60 पे तकसीम कर देते हैं, तो ये जो पहले मिनट था अब ये डिग्री बन जाएगा। अब चूँकि दोनों डिग्री में आ चुकी हैं वैल्यूज़, अच्छा कुछ कैंसिल हो रही हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई के लिए आसानी हो जाएगी। 1 और नीचे 2 1 2 2 3 6 1/3 आ गया। तो इसी के आगे इम्प्लाइज दैट एंगल इज़ इक्वल टू 65। अच्छा डिग्री भी मैं नहीं लिखता, डिग्री भी बाहर लिख देते हैं, 1/3 और ये आ गया डिग्री। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम तो इसका 3 ही आ जाएगा, और 3 ऊपर ज़रब होगा, 5 3 15, 1 हासिल 6 3 18 और 1 19 195 जी बिल्कुल, +1 और इसके ऊपर डिग्री है, लिहाजा दिस इज़ ऑल्सो अप्लाइंग के 196/3 डिग्री। ये देखें, अब ये सारा जो था ना पहले मिनट में भी दिया हुआ था, अब सारे को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में आ गया। डिग्री से रेडियन बनाना तो है ही बड़ा आसान। कैसे? अगर रेडियन में इसकी मेजर देखें ना, मैं कलर चेंज करके इसको कन्वर्ट करता हूँ। 196 जो डिग्री ज़रब 1 डिग्री की कीमत लगा दें जो होती है π/180 जी, ठीक है। तो ये बन गया 196/3 ज़रब π/180, और साथ में ये यूनिट इसका आ जाएगा रेडियन। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों कि हमने एक जो डिग्री था ना इसके ऊपर ये लिखा हुआ, इस डिग्री की कीमत लगा दी, और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं हम 12। अब इसको कैंसिल कर दें, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, पाई की कीमत लगा दें, और ये कैंसिल होने के बाद चलें कैंसिल करते हैं। 2 पे 2 9 18 और ये 90 आ गया, और यहाँ पे 2 9 18 1 हासिल 2 8 16 98 आ गया। अभी मज़ीद फिर ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 45 90 और 2 4 8 2 9 18 जी 49 आ गया। 7 7 49, ये अब मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, लिहाजा अब क्या करेंगे हम एंगल दिस इज़ इक्वल टू 49 पाई क्या 3.1416 राउंड ऑफ करके ओवर 3 × 45। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर पे तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि एंगल क्या निकल रहा है। ओके 49 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 45 ब्रैकेट, तो इसका जो आंसर लास्ट में बन रहा है वेट अ मिनट, ब्रैकेट की वजह से इशू आ गया। जी अगर कैलकुलेटर में ब्रैकेट यूज़ करें ना ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ के लिए, तो इसका जो आंसर है वो बन रहा है 1.14 और 028, और साथ में ये यूनिट है जी इसका रेडियन। अब एंगल रेडियन में आ गया, बस मेन इसके अंदर यही प्रॉब्लम था कि जो एंगल था वो डिग्री में था, रेडियन में नहीं था। अब इसके ऊपर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेंथ का मैं फार्मूला अगेन लिखता हूँ, लेंथ बराबर होती है r × थीटा एंगल।
अब वैल्यूज़ पुट करें। आर इस क्वेश्चन में कितना दिया था जी 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर और थीटे की जगह 1.14028। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन 8 मल्टीप्लाइड 14 और 16, तो राउंड ऑफ करके 20.525। अब देखें ये राउंड ऑफ कर देते हैं 5 to 5 की बजाय 5 to, या इसको भी राउंड ऑफ कर दें, यहाँ तक कर देते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये लेंथ है, लिहाजा लेंथ का यूनिट वही होगा जो रेडियस का यूनिट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। हमने इस स्क्रीन के ऊपर पहले तो फार्मूले को डिस्कस किया कि फार्मूला क्या था, L इज़ इक्वल टू आर, थीटा कैसे बनता है, या थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर, ये क्या चीज़ है रेडियन के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट सॉल्व किए। अब इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और जो तीसरी किस्म का क्वेश्चन है कि जिसमें रेडियस मालूम करना है वो हम करते हैं, लेकिन मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। जी फार्मूला मैंने लिख दिया दोबारा से, और बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर रेडियस मालूम करना है और एल और जो थीटा है उसकी वैल्यूज़ गिवन है। जैसा कि पहला पार्ट है उसकी वैल्यूज़ हैं लेंथ 5 सेंटीमीटर और जो एंगल है ये हाफ रेडियन, और मालूम क्या करना है, रेडियस स्टेटमेंट के अंदर का है रेंज। इन तीनों चीज़ों को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये चीज़। और जब आर मालूम करना है तो ये जो थीटा है ये डिवाइड करेगा, यानी एल के बटे में आएगा, डिवाइड करेगा। सो मैं डायरेक्टली आर की जो वैल्यू है या आर का जो फार्मूला है वो लिख देता हूँ, आर विल बी इक्वल टू एल ओवर थीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये जो फार्मूला है ये इम्प्लाई कर रहा है कि रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ। अब देखें ना, हम डायरेक्ट फार्मूला क्यों अप्लाई कर दिया, क्यों कि जो एंगल है वो रेडियन में, अगर एंगल डिग्री में होता तो पहले कन्वर्ट करते उसके बाद फिर हम फार्मूला लगाते। लिहाजा अब एल की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर इधर लिख देंगे, और जो थीटे की वैल्यू है एंगल की 1/2 ये नीचे लिख देंगे, और साथ क्योंकि ये रेडियन है लिहाजा ये रेडियन के यूनिट लिखना चाहें, नहीं तो कैलकुलेशन में ना लिखें। अब देखें ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ गया, बटे का बटा, तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाके ज़रब होगी, 5 ज़रब 2 10, तो रेडियस की जो वैल्यू है आर दिस इज़ 10, और यूनिट कौन सा लिखेंगे, जो दूसरी लेंथ यानी आर्क लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर, वही साथ आ जाएगा। सो रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी के साथ ही हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी आर मालूम करना है, अननोन है, जबकि लेंथ आर्क लेंथ गिवन है और उसकी वैल्यू है जी 56 सेंटीमीटर इन बुक, और साथ एंगल दिया हुआ। अब देखें ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पार्ट। क्यों कि इसके अंदर जो एंगल है ये डिग्री में दिया हुआ। दो काम करने पड़ेंगे, पहले तो एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा इस चीज़ को अब हम सॉल्व करते हैं। पहले तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें, थीटा इज़ 45 डिग्री, ठीक है। जब 7 मिनट और सेकंड होते हैं तो पहले हम 60 पे तकसीम करके या 3600 पे तकसीम करके पहले डिग्री बनाते हैं। जब डिग्री बन जाता है फिर उसको पाई बटा 180 से ज़रब देते हैं। लिहाजा क्योंकि ये पहले ही डिग्री के अंदर है तो हम इसकी अगर फाइंड करना चाहें ना रेडियन वैल्यू, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें 45, और ये जो ऊपर डिग्री लिखा हुआ था ये वाला, इसकी जगह इसकी कीमत लगा दें, यानी पाई बटा 180। अब ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं इसको। 5, हाँ जी 5 पे होगा कैंसिल।
5 9 45, 5 3 15 और 5 6 30, 9 पाई। अच्छा मज़ीद कैंसिल हो रहा है 3 पे, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, फिर और कैंसिल हो रहा है 3 एकम 3 3 4 12। तो पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया जी, लास्ट वाला पाई बाई 4। अभी पाई की कीमत इशारिये में नहीं निकालते, चलें ये एंगल आ गया पाई बाई 4। अभी रेडियन में आ चुका है, क्योंकि जहाँ भी पाई नज़र आ जाए वो रेडियन ही होती है मेजर। चलें अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला था L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और अगर उसमें से आर की वैल्यू स्पेसिफिकली निकालें तो आर इक्वल होता है L ओवर थीटा, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया। तो L की वैल्यू तो इसमें है 56 और थीटे की वैल्यू नीचे आ जाएगी विच इज़ पाई बाई 4। अब ये सबसे नीचे वाला जो 4 है ये सबसे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये सॉरी डिवाइड कर रहा है, तो सबसे ऊपर जाके ज़रब होगा, और नीचे से 3.14 जो है इसकी कीमत ये डिवाइड कर देगी। ऊपर 56 आ गया, और इस चीज़ को अगर कैलकुलेटर पे लिखें ना, इधर नहीं इशारिया में निकाला था लेकिन इधर करना पड़ गया। चलें कोई बात नहीं, 4 ओवर 3.1416 राउंड ऑफ करके लिख दी। ओके, मैं लिख रहा हूँ 56 मल्टीप्लाई 4 आंसर डिवाइडेड बाई 3.1416 71.33। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखेंगे? जो लेंथ का यूनिट था आर्क लेंथ सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आर्क। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। L इज़ इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला था उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे बेसिकली 9.1 एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 फिर आगे उनके 2 पार्ट्स थे, उनमें एक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं साथ साथ बताता गया हूँ आपको कि जिसके अंदर डिग्री के अंदर एंगल आ रहा है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले एंगल को रेडियन में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी यही फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड थ्रू आउट एक्सरसाइज, इसके अंदर यूज़ होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड, उनके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।